कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो हम जानते हैं कि किसी भी एटम में जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब एटॉमिक एटम होते हैं। ठीक है। अब इस सब एटॉमिक एटम से एटम की जो होती है ना आइडेंटिटी डिफाइन होती है। और ये जो आइडेंटिटी होता है वो 2 पैरामीटर से डिफाइन होती है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जो क्या होता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है। जो होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ठीक है। जैसे किसी भी एटम में जिसकी आइडेंटिटी हम डिफाइन करते हैं ना, तो उसके लिए 2 पैरामीटर होता है, एक एटॉमिक नंबर, एक मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है ना कि एटॉमिक नंबर को जो होता है हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एटम के एक एलिमेंट्स में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है। सिमिलरली मास नंबर में क्या होता है ना कि मास नंबर को तो हम ए से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी एटम के एलिमेंट्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम ऐड करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से, तो हमें मिलता है क्या, मास नंबर। हम इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं लेते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक नेगेटिव होता है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा एटॉमिक नंबर का, सॉरी फ्रेंड्स, डिफिनीशन होगा एटॉमिक नंबर का, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, the number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic number. और हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। ठीक है। तो आपने पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर जो होता है ना उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी एटम का जो प्रोटॉन्स होता है ना उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। सिमिलरली जो होता है ना वो मास नंबर में होता है, यानी एटॉमिक मास नंबर जो होता है उसमें भी यही होता है कि उसको हम ए द्वारा सूचित करते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, मास नंबर मिलता है। इसका डिफिनीशन होगा मास नंबर mass number of an element is the sum of the mass number of an element is the sum of the number of protons and neutrons in an atom of the element. Usually it is equal to atomic weight of the element, atomic weight of the element converted to the nearest whole number। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए।
जेड। तो एटॉमिक नंबर में हम क्या बताए थे, एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी भी एटम की जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है वही एटॉमिक नंबर होती है। मास नंबर में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जो हम ऐड करते हैं तो वो मास नंबर होता है उस एलिमेंट्स का। और हम इसमें इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं लेते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि नेगेटिव होता है। तो अब देखते हैं कि अब एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कैसे करते हैं। तो ऐसे करते हैं, जैसे ये कुछ ये एलिमेंट्स है, एक ये रहा ए और एक ये रहा जेड। तो लेफ़्ट हैंड साइड पर जो एटॉमिक नंबर होता है ना, लेफ़्ट हैंड साइड पे जो होता है उसको हम मतलब एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिखते हैं, और जो लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर में होता है वहाँ पे हम मास नंबर लिखते हैं। जैसे हीलियम का ये एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। तो हीलियम में क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स होते हैं, हीलियम में 2 न्यूट्रॉन्स होता है और 2 प्रोटॉन्स होता है। हीलियम में जो होता है न्यूट्रॉन्स 2 होते हैं और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो टोटल प्रोटॉन्स की संख्या 2 है, इसलिए हम एलिमेंट्स के लेफ़्ट साइड में नीचे में लिखे हुए हैं ये रहा आपका एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन की संख्या है, और ऊपर में 4 है जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हम दोनों को जब ऐड करते हैं तो इक्वल टू 4 आता है, जो लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर में रहता है ये रहता है हमारा मास नंबर। तो आप समझ गए कि किसी भी एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर और मास नंबर कहाँ कहाँ लिखते हैं। तो एटॉमिक नंबर को लेफ़्ट हैंड साइड में नीचे लिखते हैं और मास नंबर को ऊपर लिखते हैं। नीचे में जो होता है वो उस एलिमेंट्स का न्यूट्रॉन की संख्या होती है और ऊपर में जो होता है वो उस एलिमेंट्स की न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू जितना होता है उसकी संख्या होती है, जिसे हम मास कहते हैं। तो ये थी आपकी आज की टॉपिक एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।